1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर निकालना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं 1 से लेकर के पूरा 50 तक का बताऊंगा, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक तो सबको आना चाहिए, नॉर्मल होता है, ठीक है। आप उसको याद कर सकते हैं। मैं 30 और 50 के बीच के यानी 30 और 50 के बीच का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, यानी कि वर्ग निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि 25 को रेफरेंस पॉइंट मान के चलना है। क्या मान के चलना है? रेफरेंस पॉइंट। इसको 25 को यानी 25 को रेफरेंस पॉइंट मान के चलना है, ठीक है। सब एग्जांपल के तौर पे अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है? 35। तो सबसे पहले देखेंगे कि 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है? अगर हमें 50 के नीचे निकालना है तो इसका मतलब ये 50 से कितना कम है ये चेक करेंगे। कितना कम है? 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है? इसलिए मैंने बोला कि 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखिए। 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या होता है? 225। तो 25 को हम यहां नोट करेंगे और इसका 2 कैरी रखेंगे। क्या करेंगे? 2 कैरी रखेंगे। अब हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था 25। 50 से जितना ये कम है उतना ही 25 से भी कम करेंगे। 50 से ये कम है, 15 कम है, तो 25 में से भी 15 माइनस करिए। तो 25 में से 15 माइनस करेंगे, आपका कितना हो जाएगा? 25 में से जब 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। और 10 में ये जो 2 बचा था उसको आप कैरी ऐड कर लीजिए। 10 2 कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225। हमने क्या कहा कि 50 तक का स्क्वायर निकालने के लिए, 50 के नीचे यानी कि 50 तक का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम 25 रेफरेंस पॉइंट रखेंगे। जिसका भी निकालना है उसको चेक करेंगे कि 50 से कितना कम है। 50 से जितना कम है, ठीक, हम क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे और उसके लास्ट के 2 डिजिट को रख लेंगे और बाकी के नंबर्स को, डिजिट्स को क्या करेंगे? कैरी कर लेंगे। फिर हम उतना ही नंबर जो 50 से कम है उतना ही नंबर 25 से कम करेंगे और 25 से कम करके जो आएगा उसको हम ये वाला नंबर ऐड कर देंगे, हमारा स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर हमें 37 का स्क्वायर निकालना है तो 37 पहले चेक करेंगे कि 50 से कितना कम है। 13 कम है। कितना कम है? 13 कम है, यानी कि 13 कम है। तो 13 कम है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कितना होता है? 169। तो 69 को हम यहां रखेंगे और 1 को कैरी कर लेंगे। 50 से कितना कम था? 13 कम था। तो 25 से भी क्या करेंगे? 13 कम कर लेंगे। तो 25 से जब 13 कम करेंगे तो आएगा कितना? 12। अब 12 में क्या करेंगे? इस 1 को ऐड करेंगे। 12 1 13 यानी कि 1369। कितना हो जाएगा? 37 का स्क्वायर 1369 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, वो आपको बताना होगा। 39 का स्क्वायर कितना है? 39 का स्क्वायर बताना है कितना होगा, ठीक है। सिमिलरली 46 का स्क्वायर बताना है। इस मेथड का यूज करके कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। आपको इसमें इसका आंसर कमेंट में करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।